सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन के पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण सप्लाई करते थे। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो उनका सर शरीर की तुलना में बड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद एल्बर्ट का सर धीरे धीरे सही शेप में आ गया। बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 साल के बाद बोलना शुरू किया। एक बार जब वो घर पर खाना खा रहे थे तो उन्होंने अचानक से कहा, सूप बहुत गर्म है। जब उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि उन्होंने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं था, तो उन्होंने कहा, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आइंस्टीन को साइंस में इंटरेस्ट तब आया जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाकर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनके अंदर साइंस को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो गया। 8 साल की उम्र में आइंस्टीन को लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में डाल दिया गया। इस स्कूल को आज हम एल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जानते हैं। उनको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किताब में लिखी बातों को बिना कुछ सोचे समझे मान लेना उन्हें ठीक नहीं लगता था। उनका मानना था कि पहले हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी उसको मानना चाहिए। वो अपने टीचर्स से बहुत सारे सवाल करते थे। बहुत बार टीचर्स उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे और उन्हें उनके सवालों से गुस्सा आता था। टीचर्स को लगता था कि ये लड़का बस फालतू के सवाल पूछता रहता है। उनके नंबर फिजिक्स और मैथ्स में अच्छे आते थे, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाया करते थे। एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन पास रखी डायरेक्टरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टीन बोले, नहीं। वो बोले, ऐसी चीज़ क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर के टिकट को पंच इन करता हुआ आइंस्टीन के पास आया और आइंस्टीन को टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन अपनी जेब में टिकट ढूंढने लगे और टिकट जेब में ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टीन को अच्छी तरह जानते थे। उसने कहा, यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं। आइंस्टीन अब भी टिकट ढूंढ रहे थे। वे बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आइंस्टीन अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² की वजह से जाने जाते हैं। इस फॉर्मूले ने दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। अमेरिका के विश्वविख्यात टाइम्स मैगजीन ने 1999 में एल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी करार दिया था। सन 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे पॉलिटिक्स के लिए नहीं, साइंस के लिए बने हैं। आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। आइंस्टीन युद्ध को बहुत खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे ये प्रश्न किया गया
कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस पर उनका जवाब था, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आज आइंस्टीन को हम जीनियस के तौर पर जानते हैं, लेकिन सबको मालूम है उन्होंने भी कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। वो हमेशा कोशिश करते रहे। उनका कहना था, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। एक किस्सा है, आइंस्टीन जब अमेरिका गए थे तब लैब असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि सर सामान की लिस्ट बनाकर दे दीजिए। उन्होंने कहा, एक ब्लैक बोर्ड दे दो, बहुत सारी चौक दे दो, पेन और पेपर दे दो और एक डस्टबिन दे दो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करूँगा तो पेपर फेंकने के लिए डस्टबिन चाहिए होगा। आइंस्टीन के बेटे ने कहा कि मेरे फादर इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे क्योंकि वो फेल होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते थे। वो तब भी कोशिश करते रहते थे जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा होता था, और इसी खूबी ने उन्हें इतना महान साइंटिस्ट बना दिया। उम्मीद है एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।